चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास हमारा है गूगल एड्स के ऊपर। तो आज हम फर्स्ट कैटेगरी होगा हमारा गूगल एड्स के ऊपर सीखेंगे प्रैक्टिकल। गूगल सर्टिफिकेशन कैसे करना है उसके बारे में गाइड करूंगा मैं, उसके बारे में आप सीख सकते हैं और गूगल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्रीवियस क्लास हमारा ईमेल मार्केटिंग एंड एसईओ टूल्स के ऊपर था। एसईओ टूल्स के ऊपर इतना कुछ खास आप लोग का कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि एसईओ टूल्स के ऊपर जो भी चीजें हमने सीखा है हाथों हाथ कंप्लीट हो गया। उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं आप लोग के पास। ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड अगर आपने प्रैक्टिस किया या कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। इवन दो अगर आपका कोई प्रैक्टिस किया है तो आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी कैंपेन अगर आपने रन किया होगा उस कैंपेन का लिंक या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड इज गूगल से ऑनलाइन आपका एड चलाने का एक प्रोग्राम है। थ्रू गूगल एड्स यू कैन क्रिएट ऑनलाइन एड्स टू रीच पीपल एग्जैक्टली when they are interested in the product and services that you offer। जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ भी ऑफर करते हैं एग्जैक्टली वही चीज गूगल एड्स के अंदर आप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। पेड कैंपेन है, टोटली पूरा का पूरा पैसा लगा के मार्केटिंग करना होगा गूगल एड्स के अंदर। Google Ads is a product that you can use to promote your business, help to sell product or services, raise awareness and increase traffic to your website। आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। Google Ads Accounts Manager। Google Ads accounts are managed online, so you can create and change your ad campaign at any time, includes your tax settings and budget। ये सारी चीज आप कर सकते हैं। मिनिमम स्पेंडिंग करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंट्रोल ला सकते हैं। सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अगर जबरदस्त टूल्स है वो है गूगल एड्स। पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अभी जो हम टूल सीखने वाले हैं वो आज के क्लास में होगा, जो होगा गूगल एड्स। इससे पहले आपने एसईओ सीखा, आपने सोशल मीडिया सीखा, बहुत सारी चीजें सीखा आपने। वो सारे चीज तो है ही, अच्छा है, और सारी चीज आपने सीखा वो भी ठीक है। इसके अलावा सबसे अगर जबरदस्त टूल्स अगर हम यूज करें कि हम पैसा लगाए, पेड मार्केटिंग करें और सबसे खतरनाक तरीके से अच्छे से काम करें और आपको बहुत सारा फायदा दे, अगर आप सही तरह से इस टूल्स को यूटिलाइज कर पाए तो ये है गूगल एड्स। गूगल एड्स पहले गूगल एडवर्ड्स था, अभी गूगल एड्स के नाम से जाना जाता है। 2018 में रीनेम हुआ है। गूगल एड्स के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो? इंक्रीज विजिबिलिटी, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, रीटारगेटिंग वेबसाइट विजिटर्स, इंक्रीज इंटेलिजेंसी, ये सारी चीज कर सकते हो। मेजरिंग योर परफॉर्मेंस, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। गूगल एड्स आल्सो हेल्प विद एसईओ। एसईओ अगर आप करते हो, एसईओ करोगे तो वेबसाइट आपका रैंक नहीं होगा। एसईओ के साथ साथ गूगल एड चलाना होगा। अगर आप नहीं चला रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर चला रहा है गूगल एड्स, तो आपका कॉम्पिटिटर ग्रो करेगा, आप ग्रो नहीं कर सकते हो, आपका एक लिमिटेशन रहेगा। इसीलिए गूगल एड चलाना कंपलसरी है अगर आप एसईओ कर भी रहे हो तो। वेरियस फॉर्मेट ऑफ गूगल एड्स, बहुत सारा फॉर्मेट होता है। सर्च एड्स, सर्च एड इस तरह से दिखता है आपका। डिस्प्ले नेटवर्क एड्स, फिर शॉपिंग एड्स, ये सारा शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स आपका इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ भी चीजें आप गूगल में सर्च करते हो ऐसा आपको एड दिखता होगा, ये शॉपिंग एड्स है। यूट्यूब एड्स, यूट्यूब एड्स के अंदर आपका 4-5 एड्स आपका चलता है। ट्रू व्यू एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स, बम्पर स्ट्रीम एड्स, स्पॉन्सर कार्ड एड्स, ओवरऑल एड्स, डिस्प्ले एड्स, ये सारे एड्स हैं। मैक्सिमाइज क्लिक, आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। टारगेट सर्च पेज लोकेशन, ये ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। टारगेट आउटरैंक शेयर, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन सीपीए, मैक्सिमम कन्वर्शन, ये सारे ऑप्शंस अभी प्रैक्टिकल में थोड़ी देर में हम देखेंगे। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। सीबीबी का मतलब है आपका कॉस्ट पर वॉल्यूम। प्रोसेस ऑफ एड क्रिएशन, एड क्रिएशन के अंदर क्या क्या जरूरत होता है? ऑर्गेनाइज योर एड अकाउंट, सेट योर बजट, पिक योर कीवर्ड्स, आपका कीवर्ड को उठाओ, सेट योर कीवर्ड्स, मैच टाइप्स, सेट योर लैंडिंग पेजेस, डिसाइड व्हिच डिवाइस टू शो अप ऑन, कौन से डिवाइस में दिखाना है। राइट योर एड्स, कौन से एड किस तरह से दिखाना है आपको कस्टमर को, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? द metric tells you how relevant your keywords are to your ads। मतलब कुल मिला के ये है क्वालिटी स्कोर। अगर आप लेना चाहते हो और अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो, इसलिए आपके कंटेंट जो होगा वो फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, आपके बिजनेस के प्रति आपको लिखना है और ऐसे कीवर्ड्स को यूज करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करो और एकदम क्वालिटी कंटेंट और साथ में क्वालिटी कीवर्ड्स को ऐड करना है।
वो चीज आप थोड़ी देर में देखोगे कैसे क्वालिटी आप डिफाइन करते हो प्रैक्टिकल के अंदर। ओके फाइन, हमारा पीपीटी ओवर, हम प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। प्रैक्टिकल पे जंप करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल सर्च इंजन को आपको इस्तेमाल करना होगा। गूगल सर्च इंजन के अंदर आपका जीमेल आईडी एक्सेस होना जरूरी है। आपका जीमेल आईडी आपका कोई भी नाम पे हो चलेगा, आप उस नाम से आप जीमेल आईडी को यहाँ पे इस्तेमाल करें। जीमेल आईडी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लॉगिन करके रखें और फिर आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे सर्च करने के लिए आपको जाना होगा गूगल एड्स और एंटर कर देना है। गूगल एड्स अगर आप सर्च करते हो तो आपको इस तरह से गूगल का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ads.google.com, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपको साइन इन का ऑप्शंस मिलेगा। साइन इन आप अपना जीमेल से कर सकते हो। यहाँ पे साइन इन करने के बाद एक डैशबोर्ड खुलेगा, आपको दिखाता हूँ। साइन इन के बाद हो सकता है आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड पूछे, आपको डालना है। फिलहाल मुझे नहीं पूछा है क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ। इस तरह से हमारा प्रोसेस एक डैशबोर्ड खोलेगा जैसे हम लॉगिन साइन इन करते हैं अपने जीमेल आईडी से गूगल एड्स अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं, अगर हमारा बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ है तो ये नहीं आएंगे। तो मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। ये पुराना बना हुआ था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी ये नया तरीके से फ्रेश आ गया है। अब यहाँ पे हम न्यू कैंपेन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें फर्स्ट ये पूछेगा, इस तरह से पूछेगा। तो अगर हमें इसको सेटअप करना है, अभी हम डैशबोर्ड को सेटअप कर रहे हैं, गूगल एड्स का डैशबोर्ड को सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद हम कैंपेन बनाएंगे। अभी तक हमने हमारा कस्टमर तक रीच करने के लिए कैंपेन शुरू नहीं किया है, ये जस्ट हम सेटअप कर रहे हैं अपनी गूगल का डैशबोर्ड को। सेटअप का प्रोसेस चल रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये सारे ऑप्शंस मिलता है। इन सारे ऑप्शंस को हम कुछ भी पिकअप करें, 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शंस है, कॉल्स के लिए, वेबसाइट के लिए, या फिजिकल लोकेशंस के लिए, या वीडियोस ऐड चलाने के लिए यूट्यूब का, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कोई भी हम एक क्लिक करें, नेक्स्ट करें। उसके बाद आपका बिजनेस का नाम जो भी है वो आप डाल दो यहाँ पे। आपका बिजनेस मतलब आपका खुद का बिजनेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जिस कंपनी में जॉब करने जाएंगे उस कंपनी का बिजनेस का नाम डाल देना है और उस कंपनी के लिए आपको कैंपेन बनाना है। फिर नेक्स्ट, आपके पास वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट को डाल दो। नेक्स्ट कर दो। इसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा ऑप्शंस आपको दिखाएगा, इसको आप बस कंटिन्यू करके जा सकते हो, इसको अनचेक कर दो। नेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से खींच के लेके आ रहा है। ये बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाओ, ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। आप बस अपना कैंपेन सेटअप करके जा रहे हो, इससे ज़रूरी नहीं है। इंडिया डाल दो, नेक्स्ट कर दो। आपका बजट जो भी है डेली का आप लगा दो, बस ऐसे ही रेंडमली लगा दो क्योंकि यहाँ नेसेसरी नहीं है, बाद में जब कैंपेन बनाएंगे तब नेसेसरी होगा। बस हमारा डैशबोर्ड सेटअप हो गया। हमारा जो गूगल एड्स का कैंपेन, डैशबोर्ड का जो कैंपेन था वो हमने सेटअप कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमें कैंपेन बनाना है। कैंपेन बनाने के लिए हमें हमारे पास ये होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए कि हम किस रिलेटेड कैंपेन बनाएंगे। सपोज हम प्रोडक्ट के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड बनाएंगे तो पहले से हमें सोच लेना है और उसके बाद कैंपेन के अंदर घुसना है। तो ये हमारा सेटअप का ऑप्शंस कंप्लीट हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये नया नया अभी हम बना रहे हैं। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए या रिपोर्ट कैसे होता है इसको मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा हमारा जो एक्चुअल जो डैशबोर्ड है, जो हमारा इंस्टीट्यूट के हम रन करते हैं ऐड, उस पर मैं लेके जाके आपको दिखाता हूँ। आपको सेटअप का समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई करो, फिर मैं कैंपेन का शुरुआत करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं।
कंटिन्यू करने के लिए मैं ईमेल आईडी को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट के वाले ईमेल आईडी को यूज करना होगा। ओके, इंस्टीट्यूट वाला ईमेल आईडी मैंने एक्सेस कर लिया है। अभी हम कैंपेन बनाने के लिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा अगर पुराना कोई वीडियो चला के रखा है या कोई वेबसाइट का ऐड चला के रखा है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से रिपोर्ट दिखता है। रिपोर्ट में जैसे कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए, कितने एवरेज सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक आया, कॉस्ट पर क्लिक का कॉस्ट कितना खर्चा आया, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। जैसे कॉस्ट का 112 रुपये आया, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक 103, इंप्रेशन लगभग 1 करोड़ प्लस इंप्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिलियन क्लिक्स, लगभग 1008 क्लिक्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारी चीज आपको डैशबोर्ड के अंदर रिपोर्ट दिखाएगा, अगर आपने पहले कभी ऐड चलाया होगा। अगर नहीं चलाया तो ये पूरा का पूरा एम्प्टी दिखाएगा। जैसे जैसे आप ऐड चलाएंगे ऐसे ऐसे आपका रेस्पॉन्स आना शुरू होगा, तो आपको रिपोर्ट दिखने को मिलेगा डैशबोर्ड के अंदर। तो फिलहाल हमें कैंपेन बनाना है, तो कैंपेन न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप लोगों को याद होगा फेसबुक में जब हम ऐड बना रहे थे तब भी हमें ऑब्जेक्ट पूछा था कि किस तरह के ऐड चलाना है आपको। तो अभी जब हम गूगल का एड्स बना रहे हैं, सेम वही प्रोसेस में हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, जैसे गूगल ने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेटअप करके रखा है कुछ अपना कैंपेन, सेल्स लीड्स, वेबसाइट, प्रोडक्ट, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लॉकल स्टोर, ये रखा है। पर हम गूगल की बात नहीं सुनेंगे अभी, क्योंकि गूगल की बात सुनेंगे तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा हमें। इससे बेटर हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। मतलब हम अपने हिसाब से अपना कैंपेन को बनाएंगे। हम गूगल की जो सेटअप है ऑलरेडी बने बनाए उसको हम यूज नहीं करेंगे। हो सकता है अगर यूज करें तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गूगल की एल्गोरिथम के हिसाब से अपना फिट करके रखा है। तो यहाँ पे हम अपना मैनुअली करेंगे, क्योंकि हम अगर मैनुअली करते हैं तो अगर हमारा नॉलेज रहता है और हम मैनुअली करते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर हमें नॉलेज नहीं रहता है तो गूगल का ये सारी चीज हम यूज कर सकते हैं जो हमें जरूरत है। सपोज सेल्स के लिए यूज कर सकते हैं, वेबसाइट में विजिट कराना है तो ये कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये कस्टमाइज ऑप्शन का सिखाऊंगा, ताकि आप अपने हिसाब से बेहतर तरीके से कस्टमाइज को क्लिक करके आगे बढ़े, कैंपेन को आगे बना के बढ़े। इसको क्लिक करने के बाद ये सारे हमारा ओपन होगा। सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, यूट्यूब वीडियोस, एड्स, ऐप, स्मार्ट, लोकल, डिस्कवरी, ये सारी चीज हमें मिलता है। उसमें से हम सीखेंगे सर्च ऐड। सर्च ऐड में क्लिक करते ही ये हमारा ऑप्शंस खुलेगा। इनको हमें अभी जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलता है, वेबसाइट विजिट, फोन कॉल्स, ऐप डाउनलोड। ये 3 ऑप्शंस आप लोग को मिलेगा। तो उनमें से आपको किसी भी चीज में अभी टच नहीं करना है, इनको छोड़ देना है। आपको बस कैंपेन नाम डालना है। कैंपेन नेम कुछ भी डाल सकते हो, अपने नाम पे या अपने बिजनेस का ब्रांड के नाम पे। फिलहाल मैं बस डेमो डाल रहा हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद हमें बजट पूछा जाता है, हम कितना बजट लगाना है पर डे के हिसाब से। यहाँ पे आप देखो डेली बजट है, तो मैं समझने के लिए 500 रुपये लगा देता हूँ। आप जैसे जैसे आगे और ग्रो करते हैं तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिडिंग। बिडिंग पे कन्वर्जन है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, पर हम क्लिक्स पे क्लिक करेंगे, कन्वर्जन बाकी चीजों पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। जो जरूरी है वही मैं बता के जा रहा हूँ। बाकी चीजों का अगर आपको रिसर्चमेंट करना है, आप आराम से क्लास खत्म होने के बाद रिसर्चमेंट कर सकते हो। इन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूँ, ताकि हम ज्यादा क्वालिटी चीजें सीख पाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर पाए। डायरेक्ट में क्लिक करता हूँ और फिर सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक्स, इसको मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पे सपोज मेरी जो कैंपेन बनेगा वो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन बनाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। आप अपना जो भी बिजनेस होगा उसके हिसाब से बना सकते हो, रेस्टोरेंट के रिलेटेड, कपड़े के रिलेटेड, बेकरी के रिलेटेड, या कोई रियल एस्टेट के रिलेटेड, और कोई बिजनेस जो भी है आप बना सकते हो। उसका पर क्लिक के लिए फिलहाल मैं 20 रुपये रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए पर क्लिक के ऊपर 10 रुपये से लेके 70 रुपये तक खर्चा होता है। तो उसके हिसाब से मैं 20 रुपये रख रहा हूँ, 25 रुपये रख देता हूँ। इससे ऊपर मुझे खर्च नहीं करना है पर क्लिक पे। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा आपको पर क्लिक का कितना खर्चा आता है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। आप अपने बिजनेस के हिसाब से भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद हमें और भी ऑप्शंस यहाँ मिलता है, पर इन ऑप्शंस को हमें जरूरत नहीं है। मोड सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो मोड सेटिंग्स पे भी आपको कुछ भी चीजें जरूरत नहीं है। आपको बस 3 हिस्से में ये बजट लगाना है, क्लिक्स, और आपका बजट जो भी है रिसर्चमेंट करके यहाँ पे डाल देना है, ताकि इससे ज्यादा खर्च ना हो। नहीं तो अगर आपका क्लिक्स अगर 10 रुपये से 70 रुपये खर्च होने वाला, अगर बिटवीन 10 to 70 रुपीज अगर खर्च दिखा रहा है, तो आप अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको क्लिक नहीं करेंगे, तो आपका पैसा जो है
₹70 तक भी मैक्सिमम पर क्लिक कट सकता है। ₹50 ₹70 तक आपका नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पे कंट्रोल कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें ऐड दिखा रहा है आपको, एक सर्च नेटवर्क, एक डिस्प्ले नेटवर्क। तो आप कोशिश करें ओनली सर्च नेटवर्क को यूज करें, डिस्प्ले नेटवर्क यूज ना करें, क्योंकि आपका कैंपेन सर्च के रिलेटेड है। तो डिस्प्ले बनाएंगे तो आप बहुत सारा जगह पे आपका जो एडसेंस चलता है, बहुत सारी वेबसाइट जो गूगल गूगल का पार्टनरशिप में जो वेबसाइट प्रोग्रामिंग, जो एडसेंस का प्रोग्रामिंग जो लेके रखे हैं, उनके पार्टनरशिप में जो वेबसाइट चल रहा है उन पे ऐड दिखाएगा। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी वेबसाइट में जाते हो तो आपको उस वेबसाइट में एडसेंस चलता है, गोल गोल ऐड दिखता है, कुछ कुछ साइड में ऐड दिखता है, उसमें दिखाएगा अननेसेसरी क्लिक होकर आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, उसको अनचेक जरूर करें, नहीं तो आपका हार्डकोर मनी, जो मेहनत का पैसा है, वो बर्बाद होने में शनि मंगलवार नहीं लगेगा, टक 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 पैसा काट के चला जाएगा। ठीक है, इसको जरूर अनचेक कर दें। फिर नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन। फेसबुक की तरह जो हमने फेसबुक कैंपेन के अंदर लोकेशन डाला था, सेम इंडिया पे चलाना है इंडिया। अगर लोकेशन चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से लोकेशन जो भी डालना है, जहां पे भी डालना है, आप अपना एंटर लोकेशन पे क्लिक करके आप डाल सकते हो। सपोज दिल्ली, मुंबई, इस तरह से आप अपना लोकेशन डाल सकते हो। कोलकाता, बेंगलुरु, ये 4 लोकेशन का साथ मैं दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है आपका लोकेशन ऑप्शन, इसको जरूर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन जरूर क्लिक करें, नहीं तो आपका पैसा बहुत तेजी से बर्बाद होगा और काम पे नहीं आएगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन जरूर क्लिक कर दें, पहले वाले से हटा के सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर दें। ये क्यों क्लिक करना है आप पढ़ के भी समझ सकते हो, बेसिक इंग्लिश है, पढ़ के समझ जाओ आप। क्योंकि अगर यहाँ पे रखोगे और आपका लोकेशन जो भी डाल रहे हो, उस लोकेशन का बाहर भी आपका ऐड दिखा देगा, अगर ये वाला रखोगे तो इससे आपका पैसा बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपका अगर सिलेक्टेड लोकेशन आप चाहते हो इन्हीं लोकेशन पे, 1 2 लोकेशन, 3 लोकेशन पे, उसके बाहर अगर आपका ऐड दिखाता है तो वहां पे आप सर्विस दे नहीं पाओगे और आपका पैसा बर्बाद होगा, अननेसेसरी अनटारगेट ऑडियंस आ जाएंगे। टारगेट ऑडियंस के लिए सेकंड वाला ऑप्शन आप क्लिक जरूर कर देना। ये एक छोटी छोटी ऑप्शन जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सीरियस है। अगर इन छोटी छोटी ऑप्शंस को आप ध्यान नहीं दोगे तो गूगल आपका चुटकियों में पैसा खा के निकल जाएगा। गूगल का काम ही है आपका पैसा खाना और आपको रिजल्ट देना। पर अगर आपको सही तरीके से इन छोटी छोटी टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं आता है, जो गूगल के डैशबोर्ड के अंदर ही मौजूद है, कैंपेन के अंदर ही मौजूद है, बट इन छोटी छोटी चीजों का जो नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो गूगल मौका देख के चुटकियों में आपका पैसा खा के चला जाएगा और आप बोलोगे आई एम नॉट एक्सपर्ट इन गूगल एड्स कैंपेन रनिंग। आप गूगल एड्स कैंपेन रन करने में एक्सपर्ट नहीं हो और आपका पैसा खा के निकल जाएगा, आप मैक्सिमम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। ओके, फिर लैंग्वेज की बात आता है। लैंग्वेज पे आप क्या कर सकते हो, ओनली इंग्लिश रखो। इंग्लिश हो गया। अब ये जो 2 कैंपेन है, 2 नीचे दिख रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गेट कीवर्ड सजेशन। कीवर्ड सजेशन पे हम अपना वेबसाइट डाल देंगे, यहाँ पे एंटर रिलेटेड टू वेब पेजेस। हमें वेबसाइट डालते ही हमारा कीवर्ड दिख जाएगा यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लिखना है तो हम लिख के भी कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। पर फिलहाल मुझे जो कीवर्ड्स निकालना है वो कीवर्ड्स मैं वेबसाइट से निकाल सकता हूँ, या तो अपना कीवर्ड्स डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, कीवर्ड कैच नहीं कर पा रहा है तो हमें मैन्युअली कीवर्ड को डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिलहाल मैं 1 2 कीवर्ड डालता हूँ। नेक्स्ट नीचे आ जाना है हमें। यहाँ पे आप ढेर सारे कीवर्ड डाल सकते हो, उन कीवर्ड्स को लेके आके कॉपी करके यहाँ पे आप 10 15 कीवर्ड एटलीस्ट आप यूज करो, मिनिमम 10 कीवर्ड आप डाल दो। फिर नीचे आना है हमें। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें कैंपेन को कंप्लीट करना है। कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज डालना होगा। तो मैं सबसे पहले यूआरएल को डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फाइनल यूआरएल है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया है। डिस्प्ले पाथ मुझे जरूरत नहीं है, अगर डिस्प्ले पाथ की जरूरत होगा तो मैं डाल सकता हूँ। डिस्प्ले पाथ मतलब इस तरह से मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको।
डिस्प्ले पाथ मतलब ये वाला है, जैसे आपका डोमेन नेम है और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, ऐसे इसको बोलते हैं डिस्प्ले पाथ। अगर इसको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिख दो। ओके, फिर यहाँ पे हमें हेडिंग डालना होगा। हेडिंग अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं, जो भी हमें हेडिंग डालना है। फिलहाल मैं इन्हीं को ले रहा हूँ। आप क्या दिखाना चाहते हो अपने कस्टमर को, उसके हिसाब से आपको लिखना है। मैं बस समझाने के लिए ऐसे ही कुछ चिपका रहा हूँ यहाँ पे। आप अपने हिसाब से डाल देना, क्योंकि जो डालोगे वही आपका ऐड पे दिखेगा। ऐसे ही यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या दिखा है, आईआईटी मद्रास जो आपका इंस्टीट्यूट है, आईआईटी मद्रास के साथ कंडक्टेड या तो कोलैबोरेशन करके रखा है। यहाँ पे आप जो भी चीजें टाइटल में डालोगे वही चीजें यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे दिखेगा, वही चीजें यहाँ पे दिखाना है। और फिर हम डिस्क्रिप्शन पे काम करेंगे, फिर लैंडिंग पेजेस पे। मैं जो भी मिल रहा है उसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, और ये सारी चीज हमारा वेबसाइट से कैच करके दिखा रहा है। कितना डालना है पूरा डाल दो, जितना भी मिलता है आपको, जितना भी ऑप्शंस मिलता है सारा फिल कर दो, ताकि अच्छे से आपका जो है गाइड करे, आपको हेल्प करे, आपका कैंपेन और बढ़िया तरीके से आगे आपको सपोर्ट करे और गाइड करके आगे बढ़ाए। ओके फाइन, इतना तक हम रखते हैं। फिर नीचे आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे हम इस तरह से कुछ भी कॉपी कर लेते हैं और इनको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। आपको पेस्ट नहीं करना है, आप अपने बिजनेस में क्या दिखाना चाहते हैं वही डालना है आपको। 90 कैरेक्टर तक हमें चांस मिलता है लिखने के लिए, 90 से ज्यादा होगा तो एरर दिखाएगा। ओके, लगभग हमारा कैंपेन यहाँ पे हो गया, और कैंपेन का एड स्ट्रेंथ देखो एक्सीलेंट है। ये हमें एक्सीलेंट पे लेके जाना है, पूरा का पूरा अच्छे से फिल करना है। क्योंकि अगर एक्सीलेंट पे लेके नहीं जाएंगे हम, तो अगर पुअर रहेगा और अगर एक्सीलेंट पे नहीं जाता है और ये सारी चीज हम फिल नहीं करते हैं, तो हमारा कैंपेन का जो ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया से नहीं होगा, और जिसके कारण हमारी वेबसाइट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा पेड कैंपेन के अंदर। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे आप लैंडिंग पेज लगा सकते हो। लैंडिंग पेज मतलब साइट लिंक, साइट एक्सटेंशन लिंक। और ये साइट लिंक क्या होता है, जैसे आपका कौन से पेज में आप लैंडिंग पेज का लगाना चाहते हो, मतलब कौन से पेज में और विजिट कराना चाहते हो, ऐसा। यहाँ पे देखो ये लैंडिंग पेज लगा हुआ है। ऐसे ही अगर आपको लैंडिंग पेज लगाना है तो आप लगा सकते हो। सपोज मैं इसका इसका अगर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाके मैं अपना साइट टेक्स्ट डाल दूंगा, और फिर बाकी का फाइनल यूआरएल डाल दूंगा यहाँ से कॉपी करके। इस तरह से हम लैंडिंग पेज को बना सकते हैं। लैंडिंग पेज बन गया। लैंडिंग पेज बनने के बाद या तो पुराना अगर कोई लैंडिंग पेज है उसको ही आप, अगर सेव है आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लैंडिंग पेज होने के बाद हमारे यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन आता है। कॉल एक्सटेंशन पे अगर हमें फोन नंबर दिखाना है तो हमारा फोन नंबर कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो फोन नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा वेबसाइट के यूआरएल के बाद फोन नंबर दिखा रहा है, ऐसा दिखेगा लोगों को। हो सकता है तो कोई भी इंसान क्लिक नहीं करके सीधा फोन नंबर उठा के आपको कॉल कर ले, तो आपका पैसा भी बचेगा। क्लिक्स होगा तो पैसा कटेगा, क्लिक्स नहीं होगा तो पैसा नहीं कटेगा। इसके लिए आप फोन नंबर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये हो गया। फिर इमेज एक्सटेंशन की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। मोर एक्सटेंशन पे देख लेते हैं कुछ काम का है। नहीं, अभी कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। द कैंपेन विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये नाम से हमने पहले कैंपेन बनाया होगा, उसको चेंज कर देते हैं, डेमो 1 कर देते हैं। Add extension, you could get up to 6 more clicks if you create extension for this campaign। एक्सटेंशन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, पर हमने अभी एक ही एक्सटेंशन रखा है, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने साइड लिंक जो लगाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखते हैं सारे चीज सब ठीक है। कीवर्ड्स हमने एक ही लगाया, सब कुछ परफेक्ट है। अब हम अपना कैंपेन को पब्लिश कर देते हैं।
बस हो गया, हमारा कैंपेन बन गया है पूरी तरह से। और यहाँ पे स्टेटस एलिजिबल दिखा रहा है, ऐड ग्रुप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका एलिजिबल है स्टेटस, मतलब ऐड अभी हाथों हाथ पब्लिश हो गया है इमीडिएटली, 1 मिनट भी नहीं हुआ ऐड पब्लिश हो गया। अगर यहाँ पे पब्लिश नहीं होता तो ये दिखाता आपका अंडर रिव्यू, यहाँ पे अंडर रिव्यू दिखाता, और अंडर रिव्यू की वजह से आपको हो सकता है टाइम लगता, और अगला हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर या 2-3 घंटे के अंदर आपका ऐड अप्रूव होता है। ठीक है, अच्छा कीवर्ड अंडर रिव्यू है पर आपका कैंपेन एलिजिबल हो गया। अब ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड को हम देखने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। अब ये कीवर्ड जो है हम 2-3 कीवर्ड ऐड करेंगे ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊँ। 3 कीवर्ड मैं ऐड करूंगा, एक हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दूसरा डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, या तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ। 3 कीवर्ड चाहिए मुझे आप लोग को समझाने के लिए, और मैं उसको ऐड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। 3 कीवर्ड आ गया मेरे पास। अब तीनों कीवर्ड में अच्छे से आप लोग ध्यान से सुने। 2 एलिजिबल हो गया हमारा कीवर्ड्स, एक अंडर रिव्यू है, बाद में वो अंडर रिव्यू से हटेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलता है हमें, ब्रॉड मैच, फेज मैच और एग्जैक्ट मैच। इन तीनों के अंदर कौन सा ज्यादा जरूरी है या कौन सा नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 कीवर्ड्स के बारे में मैं क्विकली शेयर करता हूँ आप लोग को। सबसे पहला आपको क्लिक करना है, और ब्रॉड मैच पे रखना है तो रख सकते हो, फेज मैच पे, एग्जैक्ट मैच पे। तो हम ब्रॉड मैच पे रख लेते हैं। पहला होगा ब्रॉड मैच पे, ऑटोमेटिक रहेगा, कुछ नहीं भी करोगे तो। सेकंड वाला हम फेज मैच पे रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं। थर्ड वाला हम चेंज करके एग्जैक्ट मैच पे रख लेते हैं। अब ये तीनों के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। ब्रॉड मैच मतलब सपोज डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग आपने रखा, या आपका कोई भी जो भी कीवर्ड्स आपका जो भी बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस के रिलेटेड आप रखते हो वो अगर आप रखोगे, उसके बाहर भी अगर किसी ने सर्च किया डिप्लोमा इन एमबीए, उनको भी ऐड दिख जाएगा, पर आपको एमबीए के रिलेटेड हो सकता है काम ना हो। अगर किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसको भी दिख जाएगा, क्योंकि आपका थोड़ा भी कीवर्ड अगर लगा रहेगा तो उनको दिख जाएगा। जैसे बेस्ट डिप्लोमा यूनिवर्सिटी इन दिल्ली अगर दिखाएगा तो अगर किसी ने सर्च किया होगा तो उसको भी ये ऐड दिख जाएगा। तो आप समझ सकते हो, ये ऐड अगर अननेसेसरी किसी को भी दिख जाएगा तो आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा। ये हो गया ब्रॉड मैच का काम। दूसरा हो गया आपका फेस मैच का काम। फेस मैच क्या करता है, अगर किसी ने सर्च किया मान लो डिजिटल मार्केटिंग, उनको दिख जाएगा। किसी ने सर्च किया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उनको दिख जाएगा। अगर कोई 2 शब्द भी सर्च करता है, या मान लो किसी ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, उसको भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आपका लगा हुआ है, तो इस वजह से वो दिख जाएगा। कोई भी अगर 2 शब्द भी सर्च करें, ब्रॉड मैच में क्या है, 1 शब्द भी अगर सर्च करता है तो उसको दिख जाएगा। यहाँ पे फेस मैच में क्या है, कोई भी 2 शब्द सर्च करके अगर सर्च करता है, सपोज किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोर्स अंडर 20,000 रुपीज, तो उसको भी ये दिख जाएगा, क्योंकि ये फ्रेज मैच के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा हो गया एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के अंदर काम करता है ये आपका, जैसे किसी को अगर सर्च करना होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तभी दिखेगा। उसका अंदर बाहर कुछ भी अगर सर्च करेगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट नहीं दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा नहीं दिखेगा। ओनली सर्च करना होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। ये तीनों चीज ऐसा ही काम करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी बिजनेस के लिए कौन सा ज्यादा काम करता है। तो आपको मैं सजेशन देता हूँ। आपका सजेशन इस तरह से रहेगा, 10% ब्रॉड मैच को यूज करो, 40% फ्रेश मैच को यूज करो, फ्रेज मैच को, और 50% एग्जैक्ट मैच को यूज करो। इस तरह से अगर आपका 10 कीवर्ड होगा, 1 कीवर्ड आप लगाओ ब्रॉड मैच पे, बाकी 4 कीवर्ड लगाओ फ्रेश मैच में, और बाकी का 5 कीवर्ड लगाओ एग्जैक्ट मैच पे। और इस तरह से आप अपना ग्रो कर सकते हो, और गूगल को भी कंफ्यूजन करके आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो गूगल बोलेगा अगर सारा आप दिमाग लगाओगे एग्जैक्ट मैच पे और सारा टारगेट ऑडियंस लेके आ जाना आपके पास, तो गूगल आपकी जो कैंपेन है उसको अच्छा स्कोर नहीं देगा और ग्रोथ करने में ज्यादा मदद नहीं करेगा। इसलिए गूगल को कंफ्यूज करो और आप अपना इस तरह से कैंपेन को बना के ग्रो कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा गूगल एड्स का जो हमने सीखा है, ये हमारा इतना तक ही है कैंपेन बनाना। अब हम थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्चमेंट के बारे में शेयर करेंगे अगला 2 मिनट में। कीवर्ड रिसर्चमेंट करने के लिए आपको टूल्स मिलेगा। एक आप लोगों को मैंने पहले फ्री एसईओ टूल्स शेयर करने का जो प्रीवियस क्लास था हमारा, लास्ट क्लास,
उस क्लास के अंदर फ्राइडे को मैंने शेयर किया था बहुत सारे टूल्स, उसमें से एक टूल्स आप लोग को शेयर नहीं किया था जो अभी मैं शेयर करूंगा, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये टूल्स का नाम है, आपको गूगल एडवर्ड्स का डैशबोर्ड के अंदर ही मिलेगा। आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्लानर के अंदर मिलेगा कीवर्ड प्लानर। इसका नाम कीवर्ड प्लानर है, नोट डाउन कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये गूगल एडवर्ड्स के अंदर ही रहता है। कीवर्ड प्लानर एक जबरदस्त टूल्स है। आपको मैंने जितना टूल शेयर किया है आज तक, 25 टूल शेयर किया होगा, उसमें से ये एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग फ्री टूल्स है। जबरदस्त काम करता है ये। इसका बारे में आप नोट डाउन करके मुझे चैट बॉक्स में डन कर दो, कीवर्ड प्लानर। ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कीवर्ड प्लानर के अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से दो ऑप्शंस दिखेगा, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन। तो आपको पहला ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट होगा वेबसाइट को डाल दो। और आप यहाँ पे एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो अपना जो भी कीवर्ड आपका है। मैं फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मजेदार कहानी। मजेदार कहानी ये है, ये प्लानर आपको, आप लोग को याद होगा मैंने कीवर्ड टूल प्लानर शेयर किया था पहले, keywordtool.io। उस कीवर्ड टूल प्लानर जो है उससे भी जबरदस्त काम करता है ये। और इसमें आप देख सकते हो आपका जो कीवर्ड है, कीवर्ड के ऊपर कितनी मंथली सर्चेस आ रहा है। सर्चेस देख सकते हो 10,000 से लेके 1 लाख तक। 3 मंथ्स का चेंजेस क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम है, मीडियम हाई लो वॉल्यूम है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितना हाई वॉल्यूम पे चल रहा है। यहाँ पे पर कीवर्ड की, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर बिडिंग क्या चल रहा है यहाँ पे आप देखो। 58 रुपीज से लेके आपका 195 रुपीज तक पर बिडिंग चल रहा है। मतलब इसके बीच में आपको पैसा लगाना होगा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर लाना होगा। खैर डिजिटल मार्केटिंग तो आप लाना नहीं चाहते हो, आपका तो इंस्टीट्यूट है नहीं, तो आपको दिखा देता हूँ दूसरी चीजों के ऊपर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इन दिल्ली अगर हम सर्च करेंगे और गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या चल रहा है देखते हैं। रेस्टोरेंट इन दिल्ली इस कीवर्ड पे चल रहा है लो, बहुत लो कंपटीशन है। और यहाँ पे देखो 1 रुपया 37 पैसा लग रहा है और इससे 32 रुपए का अंदर, एक से लेके 32 रुपए, 1.5 रुपए से लेके 32 रुपए का अंदर आपका बिडिंग चल रहा है। मतलब आप अगर 2-3 रुपए पे लगाओगे पर क्लिक पे तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही आप जो भी कीवर्ड रिसर्चमेंट करना चाहते हो आप रिसर्चमेंट करो। हर कीवर्ड के ऊपर आपको लो वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, आपका मीडियम वॉल्यूम है, जो भी है आपके बीट कितने से कितने का बीच में, आपको मैंने आपको दिखाया था ना वहां पे 25 रुपए लगा के आप अपना पर क्लिक को कंट्रोल करो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 25 रुपए लगा भी दूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर, वो दिखेगा ही नहीं, वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मुझे एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर अगर मैं कीवर्ड चलाता हूँ तो मुझे मिनिमम 60 रुपीज लगाना होगा पर क्लिक पे, तब जाके किसी को दिखेगा। तो 60 से लेके 200 रुपए का अंदर ही रखेंगे तभी जाके दिखेगा। तो ऐसे ही काम करता है ये कीवर्ड टूल प्लानर। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आप रिसर्चमेंट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। आप खुद एक्सप्लोर करो, आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ तक हमारा वेबसाइट के रिलेटेड जो हमें सीखना था गूगल एड्स के अंदर वो हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया। गूगल सर्टिफिकेशन के अंदर 2 सर्टिफिकेट के लिए मैं गाइड करूंगा। गूगल सर्टिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा और सर्च करना होगा गूगल के अंदर, या तो आप एनालिटिक सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हो और एनालिटिक एकेडमी, ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो, आपको सर्टिफिकेट में हेल्प होगा। और फिर आपको एंटर करना है, एंटर करते ही आपको यहाँ पे मिलेगा analytic.google.com। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको साइन इन के लिए पूछेगा, तो आपका जीमेल आईडी से आप साइन इन कर लेना। आपका जीमेल आईडी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो, पर एक चीज का आप ध्यान रखना, जीमेल आईडी पे अगर आपका चिंगचांग जिगजाग नंबर है, नाम है, जैसे आपका नाम मान लो फॉर एग्जांपल रवि कुमार है और आपने रखा आपका जीमेल आईडी पे चिंगचांग नाम रख दिया आपने, सपोज कोई कारण आप यूट्यूब चैनल में बना लिया या किसी और पर्पस में बना लिया, और सर्टिफिकेट पे आप चाहते हो रवि कुमार नाम से, तो आप जीमेल आईडी पे पहले अपना नाम ठीक कर लेना रवि कुमार, फिर जाके आप एग्जाम पे बैठना। और जब भी बैठोगे 2 घंटे के लिए जरूर बैठना, 2 घंटे टाइम निकाल के नॉन स्टॉप।
क्योंकि 2 घंटा लगता है सर्टिफिकेट को जनरेट करने में, एक सर्टिफिकेट का एग्जाम देने में। अब यहाँ पे हम जैसे ही लॉग इन करते हैं, एक बार मैं फिर से बैक जाके दिखाता हूँ आपको। एनालिटिक एकेडमी सर्च करना है, आपको ये लिंक मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 6 सर्टिफिकेट दिखा रहा है गूगल एनालिटिक का ओनली। बाकी अभी तक हम गूगल एड्स का आए नहीं, गूगल एड्स में हम दूसरे सेक्शन में समझेंगे थोड़ी देर में। गूगल एनालिटिक के अंदर आपको 6 सर्टिफिकेट दिखा रहा है। मेनली आप ये जरूर ले लेना, अगर आप जॉब करना चाहते हो, अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो प्रोफेशनली, तो आपको एनालिटिक या गूगल का सर्टिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये सब सर्टिफिकेट आपके लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको कौन पूछेगा, यू आर द बॉस ऑफ योर बिजनेस, नो नीड टू गेट योर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या गूगल सर्टिफिकेशन। ठीक है, जॉब के लिए जरूरी है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो फर्स्ट सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे आपको साइन अप यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पूछेगा, मुझे कंटिन्यू पूछ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। यहाँ पे आपको रजिस्टर पूछेगा तो आप अपने आप को रजिस्टर कर देना, क्विकली 10 सेकंड का काम है। उसके बाद यहाँ पे जो भी वीडियोस दिखाएगा उन वीडियोस को देख लेना, क्योंकि ये गूगल एनालिटिक का एकेडमी का वीडियो है और ये सारे वीडियोस आपको अंदर मिलेगा, उन वीडियोस को देखना है। क्योंकि अभी तक हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सीखा है 1 महीने में, वो हमने गूगल एनालिटिक का सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 30% सीखा है, क्योंकि गूगल एनालिटिक एक बहुत बड़ा कहानी है। तो इसके लिए 70% आपको इस एकेडमी के अंदर, गूगल एनालिटिक एकेडमी के अंदर मिलेगा। उन 70% को आपको सीखना है, समझना है, फिर एग्जाम पे बैठना है। एग्जाम पे बाद में बैठना है, पहले सीखना है। सीखने के लिए क्या क्या सीखना है वो मैं अभी गाइड करूंगा आपको। आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे कंटिन्यू करने के पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स ओवरव्यू क्या क्या है, यूनिट 1 क्या है, यहाँ पे आप वाई डिजिटल एनालिटिक्स ये वगैरह वगैरह आप इनको पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको 4 हिस्सों में दिया जा रहा है, इनको आप पढ़ के समझ लेना अच्छे से। जहां जहां आपको वीडियो मिलता है उन वीडियोस को जरूर देख लेना और फिर कंटिन्यू करना। जैसे आप कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू करने के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, ये वीडियोस मिल रहा है, वीडियोस देख लेना आप लोग। और फिर यहाँ पे आपको असाइनमेंट पूछेगा, ढेर सारे असाइनमेंट आपको पूछेगा। असाइनमेंट 1 से लेकर असाइनमेंट 4 तक आपको पूछा जाएगा, तो आपको असाइनमेंट जरूर कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद तो लेसन 1 2 देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे जा सकते हो। फिर असाइनमेंट आपको मिलेगा। फिर असाइनमेंट में आपका MCQ टाइप का क्वेश्चंस होगा, हर एक को पढ़ना है, उसमें से एक को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, हर एक को पढ़ना है, एक को चेक बॉक्स में क्लिक करना है, जो सही आंसर है उसी को क्लिक करना है। इस तरह से आपको जाना है। ट्रू फॉल्स का मिलेगा आपको, ये सारे चीज मिलेगा। मिलने के बाद आपको देखना है, यहाँ पे आपको 4 तरीके की असाइनमेंट मिलेगा अलग अलग, और ये टोटल कंप्लीट में आपको हो सकता है कि आपको 1.5 से 2 घंटा टाइम लगे। टू अर्न योर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स विथ स्कोर ऑफ 80% और बेटर। 80% या उससे ज्यादा अगर नहीं मिलेगा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए पहले से तैयारी करना है, फिर बैठना है। मतलब ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेट काम करता है, नॉट ओनली इंडिया, पूरी वर्ल्ड में ये सर्टिफिकेट का बहुत इज्जत है अगर आप ये सर्टिफिकेट करते हो तो। और 80% अगर नहीं मिल रहा तो आप फेल करोगे। अगर फेल करते हो तो 1 हफ्ते तक आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। 1 हफ्ते बाद 8वां दिन फिर से आप एग्जाम में बैठ के फिर से एग्जाम दे सकते हो। तो अब इस तरह से आपको ध्यान में रख के चलना है। एक बार आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया सारे चीज, फिर आप प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको आपने जो भी सर्टिफिकेट किया होगा वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आपकी डाउनलोड करने के बाद आप मेल आईडी में भी ले सकते हो, लेके आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हो, कलर प्रिंट आउट करा के फ्रेमिंग करके घर पे लगा सकते हो, या तो आप कलर प्रिंट आउट करा के आप अपने घर के फाइल में रख सकते हो। जो फाइल आप बाकी के सर्टिफिकेट रखते हो, स्कूल लाइफ के सर्टिफिकेट, कॉलेज लाइफ का, उसी में रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका गूगल एनालिटिक का पार्ट। नेक्स्ट आता है अभी गूगल एड्स का पार्ट। गूगल एड्स का मैं लिंक निकाल देता हूँ। ओके, ये लिंक है, मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, एड्स फॉर एकेडमी। इसका नोट डाउन करके आप लोग रख लो। आपको सर्च करना है एड्स फॉर एकेडमी। एड्स फॉर एकेडमी सर्च करते हैं, यहाँ पे आएगा एक स्किल शॉप डॉट, ये आपका आएगा, इसमें क्लिक करना है आपको, या तो इसमें भी क्लिक कर सकते हो आप, बट मेनली मैं सजेस्ट करूंगा आप इसी में क्लिक करो, skillshop.exceedlms.com। इसमें जैसे क्लिक करोगे आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। पर इससे पहले आपको साइन इन पूछेगा, तो अपना जैसे मैं डायरेक्टली पहुंच गया क्योंकि मेरा साइन इन है ऑलरेडी। आपको डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हो, आप जैसे skill.exceedlms.com पे लिंक पे क्लिक करोगे तो
तुरंत आपको एक साइन इन का ऑप्शन पूछेगा, साइन इन करोगे, ऐसा अंदर चले जाओगे। उसमें से आप बाकी चीजों में टच मत करो, सिर्फ इसमें टच करो आप गूगल एड सर्टिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सारे सर्टिफिकेट, जैसे आपका गूगल डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, एड सर्टिफिकेशन, मेजरेबल सर्टिफिकेशन, वीडियो सर्टिफिकेशन, ऐसे ढेर सारे सर्टिफिकेशन दिखाएगा। मैं एक बार बैक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको गूगल एड सर्टिफिकेशन लेना है, डिस्कवरी सर्टिफिकेशन, गूगल डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, वीडियो सर्टिफिकेशन, यूट्यूब का शॉपिंग एड सर्टिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। पर मेनली आप एक ही सर्टिफिकेट ले लो, जैसे गूगल एनालिटिक का बिगिनर ले लो, ऐसे गूगल एड्स का आप इसमें क्लिक करो। फिर ये वाला सर्टिफिकेट, डिस्प्ले सर्टिफिकेशन ले लो या सर्ट सर्टिफिकेशन, इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेशन ले लो, अभी के लिए काफी है। बाद में ये सर्टिफिकेट होने के बाद अगर और भी आपको इच्छा करता है आपका और भी सर्टिफिकेट लेके अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना है जॉब के करियर में, तो आप और भी सर्टिफिकेट ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट ले लो आप, डिस्प्ले सर्टिफिकेशन। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस जो अभी हमने एनालिटिक में मैंने आपसे डिस्कस किया है, सेम प्रोसेस में आपको जाना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, जैसे आप गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है, बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, उनको पढ़ते हुए चलना है। और उनका जो जो क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस को रीड करना है। वहां पे आपको बहुत सारा असाइनमेंट दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा, उनको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है। सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एनालिटिक के टाइम पे आप 1.5 घंटा टाइम निकाले, 1.5 से 2 घंटा टाइम निकाल के गूगल एनालिटिक पे बैठे सर्टिफिकेशन के लिए। ऐसे ही गूगल डिस्प्ले जिस दिन करना है होगा आपको, उस दिन आपका अगेन बैठना है 1.5-2 घंटा टाइम निकाल के, क्योंकि वो टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आज आधा घंटा कर लेता हूँ, कल आधा घंटा, परसों आधा घंटा, ऐसा नहीं होगा। एट ए टाइम पे बैठना है, क्योंकि वो आपको टाइम दिया जाता है और उस टाइम आपका दौड़ते रहता है, टाइम का काउंटर दौड़ते रहेगा ऊपर टक 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 करके, और उसके अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट करोगे तभी आपका सर्टिफिकेशन जनरेट होगा। तो सेम प्रोसेस में आपको सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है, फिर प्रोफाइल सेक्शन ढूंढना है, उसी के अंदर आपको मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अभी अगर आप नॉन स्टॉप अगला 2-3 महीना प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो या एक्सपेरिमेंट करते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो हो सकता है कि इस प्रोफेशन को आप बहुत आगे लेके जाओ, और आने वाले टाइम पे अगला 2 साल के बाद हम आपको देखना चाहते हैं कि महीने का आप 30 से 40 हजार हर महीना आप कमा रहे हो, एक अच्छे पोजीशन पे हो डिजिटल मार्केटिंग जॉब के अंदर। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर एक अच्छे मुकाम पे हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग करियर।